morning everyone. तो टुडे दिस माय टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। तो आज हम करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की शुरुआत। उससे सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं जो हम क्लास 11th में किया था, हमने सेट चैप्टर में किया था। तो अभी उसको हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में भी करने वाले। तो बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट पीछे तो कार्टेशियन के प्रोडक्ट आ गया, इनके प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाइकेशन, दो चीज़ों का प्रोडक्ट, यानी कि दो चीज़ों की आपस में मल्टीप्लाई करवाना। तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, पर इसमें आ गया कार्टेशियन। कार्टेशियन की दो चीज़ों के एक साथ मल्टीप्लाई होना, जैसे ए बी की मल्टीप्लाई होना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी सेट, दो सेट की मल्टीप्लाई होना, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई होती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, पर प्रोडक्ट की सेट की आपस में मल्टीप्लाई होना, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे कोई भी हमारे पास ए है, ए क्या कोई भी सेट है। ठीक है, इस सेट में एलिमेंट है 3, ये इस सेट में एलिमेंट है। ठीक है, और बी एलिमेंट है, उसके अंदर पी है क्यू। ठीक है, ये ले लिए। अब मैं आपको बोलूँ फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ। ये जो मल्टीप्लाई का निशान होता है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लाई करती है यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करती है आपस में। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई क्या आएगा, जैसे कि 1 की पी के साथ कर दी। ठीक है, 1 की क्यू के साथ कर दी, 2 की डी के साथ कर दी, 2 की क्यू के साथ कर दी, 3 की पी के साथ कर दी, और के साथ कर दी। मतलब जनरली ये तो कोई रटने वाली चीज नहीं है, बस इतना देखना है इस एलिमेंट के उस एलिमेंट को उठाकर मल्टीप्लाई कर दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ रहे बात को। अब ये तो था 2, अगर यहाँ पे 3 दे दी जाए तो, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 2 है, 2 की तो हमने कर दी, एक एलिमेंट इसका उठाया, एक एलिमेंट एक बार इसका, एक बार इसका एलिमेंट। अगर 3 हो तो क्या करेंगे, बाई चांस अगर आपको दे दिया जाए कि ए है, पी क्यू आर है, और फिर बी दे दिया जाए, बी है हमारा 1 2 है, और फिर एक और सी भी दे दिया जाए हमको, और सी है हमारा एक्स वाई। अब कैसे करोगे, अब कैसे इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करोगे। तो कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, यहीं से ये एलिमेंट उठाना है, पी को उठाया, p1x इतना लिखो। ठीक है, लिखो इसका अगर ए बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है हमें, तो p1x मल्टीप्लाई px p1x कर दिया। अब मैं बोल रही हूँ p2, अब क्या करो, p1y कर दो, p1y। ठीक है, अब p2x और p2y, p2x p2y। अब ऐसे कर दो। अब क्या उठाओगे, अब क्यों 1x क्यों 1y, ऐसे करते जाओगे। तो आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन, यानी कि नंबर ऑफ ऐसे जो ऑर्डर है, ये एलिमेंट है, ये कितने आएंगे, इनको एलिमेंट बोलेंगे। एक एलिमेंट, ये ऐसे एलिमेंट कितने आएंगे अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने आएंगे। अगर मुझे निकालना हो कि नंबर ऑफ ए इंटू बी इंटू सी कितना होगा, तो ए कितना है, ए है 3, बी कितना है 2, सी कितना है 2, इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो। इसकी जो एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब है कि एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए, इसकी मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ एलिमेंट बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सी, की तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ये नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। तो एन ए की क्या है, एन ए यानी कि कितना है 3 है, 3 इंटू में कितना करो 2, और मल्टीप्लाई में कितना करो 2, तो कितना आ गया 12। यानी कि इसमें आप चाहे नोटिस कर सकते हो कि आप आगे तक जाओगे तो इसमें कितने बनेंगे, यानी कि एक के 4 बने, एक के 4 बने, एक के फिर 4 बनेंगे 8, फिर एक के 4 और बनेंगे 12, यानी कि टोटल जो n एलिमेंट है वो कितने बनेंगे, वो 12 बनेंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा खेल, बस 2 एलिमेंट है आपके सामने, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या है, अब हम तो रिलेशन फंक्शन कर रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बीच में से काम किया। मतलब
कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सेट चैप्टर में होता है, हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की। फंक्शन तो बाद में करेंगे, पहले हम रिलेशन की बात करते हैं। वैसे चैप्टर तो एक ही है रिलेशन एंड फंक्शन, पर पहले हम रिलेशन करते हैं बाद में फंक्शन करते हैं। तो आज हम रिलेशन, अब हम बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ रिलेशन होता है कि आर सबसेट ऑफ ए टू बी। आर क्या है, रिलेशन, यानी कि रिलेशन क्या है, रिलेशन सबसेट है ए इंटू बी का। और ए इंटू बी हमने 2 मिनट पहले किया था, क्या था वो, कार्टेशियन प्रोडक्ट था। इस वजह से कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पहले करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। तो अब ये अगर आप ए इंटू बी निकालोगे तो वो सबसेट होगा रिलेशन का। कैसे कैसे, तो कैसे करने के लिए प्रूव करो दोनों को। तो प्रूव करने के लिए ए इंटू बी निकालो, पहले ये निकालो। बाई चांस हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, ए कुछ भी ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, और बी ले लिया, पी क्यू, ठीक है, ये ले लिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे ए इंटू बी बताओ, बता देंगे उसमें क्या, बता देंगे हम 1 पी, ठीक है, 1 क्यू, 2 पी, 2 क्यू, यही निकलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये ए टू, अब इसने बोला कि ये रिलेशन का सबसेट है इनटू बी, यानी कि हमें रिलेशन और सबसेट निकालना होगा, यानी कि इसके मुझे सबसेट निकालने होंगे। पहले इसके सबसेट निकालो, ठीक है। इसके सबसेट कैसे निकालेंगे, सबसेट क्या होता है, सबसेट निकालेंगे इसके, याद करो क्लास 11th की यादों में, पुरानी यादों में जाओ और 11th को याद करो हम कैसे सबसेट को निकालते थे। कैसे निकालेंगे, कैसे, एक तो ये होता है, तो ये हो गए, ये इसके क्या हो गए, ये इसका रिलेशन हो गया, ये इसके सबसेट हो गए, और ठीक है, ये क्या हो गया, ये इसके सबसेट हो गए, ये सारे सबसेट हो गए। ये सबसेट किसका, इसका मिक्स है, यानी कि ये और ये क्या है, इक्वल है इक्वल। और मैंने आपको कहा क्या, जो रिलेशन है वो सबसेट इनटू ए टू बी है, यानी कि यही इसका रिलेशन है। मैं बोल दूँ आपको, ये इसका रिलेशन है, और ये रिलेशन किसके साथ मिल रहा है, ए टू बी के साथ मिल रहा है, यानी कि रिलेशन और सबसेट है किसका, ए टू बी का। सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट अगर मैंने बोल दिया कि, अगर मैंने ये बोल दिया कि ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। नोट की बात करते हैं, 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या कहते हैं, अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो किसी भी रिलेशन के या किसी भी सेट के अंदर, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने तो आप उनको कैसे डिनोट करोगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसको ऐसे या इक्वल टू एन, ऐसा कोई भी सेट हो गया, आप उसको चाहे तो ऐसे डिनोट करोगे, चाहे ऐसे डिनोट करोगे, किसके लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए। एक सेट के अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो आप चाहे ऐसे डिनोट करोगे, चाहे ऐसे डिनोट करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं सबसेट की। सबसेट क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि एक एलिमेंट अगर आपको ये दे दिया जाए कि बी सबसेट ए, बी सबसेट ए दे दिया जाए, तो यहाँ पर लिखो, इसका मतलब क्या है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, पर ए के एलिमेंट तो है ही बी वाले, और ए के कुछ अलग भी हैं एलिमेंट, पर जो बी में है वो तो सारे ए के अंदर है। समझ रहे बात को, ठीक है, समझ बात को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मैं आपको बोल दूँ कोई भी एलिमेंट दे दिया मैंने, यानी कि एग्जाम्पल है ये हमारा, यानी कि मैंने दे दिया 1 2 3 4 5, ये कोई भी सेट दे दिया। अगर मैं आपको पूछूं इसके नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तब कब तक काउंट करोगे, कब तक मतलब लगे रहोगे आप क्या करोगे, पहले 1 को अलग लिखोगे, ठीक है, फिर इसको 5 को ऐसे अलग लिखोगे, फिर आप मतलब 2 को लिखोगे, मतलब कब तक
तक लगे रहोगे, बहुत टाइम जाएगा, टाइम वेस्टेड काम हो जाएगा ये। तो उसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। शॉर्ट ट्रिक ऐसे हम क्या करेंगे, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, इसमें 2 की पावर n कर दो, बस नंबर ऑफ सबसेट लिखते हैं। 2 की पावर n, n क्या है, n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इसमें मतलब कितने हैं 2 की पावर 5, यानी कि अगर हम लिखते हैं इधर 2 की पावर 5 तो कितना होगा 64, या तो ऐसे तो 2 की पावर 5 यानी कि बस ये इसके क्या आ गए, नंबर ऑफ सबसेट आ गए 2 की पावर 5। अगर मैं आपको कुछ आपने एक भी सबसेट पढ़ा था, प्रॉपर सबसेट पर, अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर मुझे इसी का प्रॉपर सबसेट निकालना तो क्या होगा, तो प्रॉपर सबसेट में क्या होगा 1 माइनस हो जाएगा। 2 की पावर क्या होता है n, 1 माइनस किसके लिए होता है, माइनस, अलग जब -1 करते हैं वो किसके लिए होता है, क्योंकि उसमें जो सबसेट में जो ये पूरा एलिमेंट आता है वो कैंसिल हो जाता है, ये खुद का सबसेट नहीं होता, यानी कि ये उसमें कैंसिल हो जाता है, वो हमारा प्रॉपर सबसेट आ गया, ये समझ लो। अगर मैं आपको बोलूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट तो कैसे निकाल 2 की पावर n, अगर मैं आपको बोलूँ फाइंड द प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर निकालो तो क्या होगा, 2 की पावर जितना सबसेट आया उसमें से 1 माइनस कर दो, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। अब हम क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, इसने कहा है कि लेट a एंड b 2 फाइनाइट सेट, ठीक है, a है एंड 2 है, इसने कहा है कि फाइनाइट सेट विद m एंड n एलिमेंट्स, यानी कि इसने कहा है कि हमारे पास जो a एलिमेंट है उसको हमने m बोला है और जो b है उसको हमने n बोला, ठीक है। तो इसने कहा कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट a, अब तो सबसेट की बात आ गई तो हम m नहीं लिख सकते, अब m नहीं लिख सकते, अब तो 2 की पावर m होगा, 2 की पावर m होगा समझ लेना कि जहाँ सबसेट होगा वहाँ पर पावर में चला जाएगा, प्रॉपर होगा तो 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट a देखिए इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट b, समझो बात को, समझो इसमें क्या कहा है कि जो 2 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर n प्लस में 56, समझ रहे हो आपको, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट a इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट b, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट pm, यानी कि हमें क्या निकालना है, m and n निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, अगर मैं 2n माइनस 2n इक्वल टू 56 करूँ, इसका मतलब है मैं ऐसी चीज रखूँ यहाँ पर ऐसी चीज रखूँ जो इसको माइनस होने 56 माइनस हो जाए, याद करो, मतलब 2 की पावर m क्या रखूँ, n क्या रखूँ कि 56 बन जाए, सोचो n अगर मैं यहाँ पर 62 की पावर 6 रखूँ तो 64 और 3 रखूँ तो 8, तो 56 आ जाएगा, समझ गए बात। तो अगर मैं 2 की पावर 6 और 2 की पावर 3 रखूँ तो मेरा 56 आ रहा है, 64 और माइनस का 27 आ रहा है, ओबियसली आ रहा है, ओ सॉरी 8 तो ओबियसली 56 आ रहा है। तो अब यानी कि हमारे पास जो m n n है वो निकल गया, यानी कि जो p है, जो p है वो आया 6 और 3 आ गया, इसे पॉइंट है ये, यानी कि तो ये ऐसे पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा क्यों दे रखा है 2 1 3 इज, ये बात दे रखी है द डिस्टेंस, यानी कि हमें इन दोनों को भी द डिस्टेंस लगा दो, इसमें क्या बड़ी बात है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाए तो क्या कैसे निकलता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, यही यहाँ से, यानी कि कितना होता है 6 प्लस का 2 स्क्वायर प्लस, ठीक है 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ऑब्वियसली कितना आ गया 10 आ गया, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बोलूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने सीखा a इंटू बी, ठीक है, फिर हमने सीखा b इंटू a, यानी कि उल्टा। अगर मैं आपको बोल लूँ अगर आप a इंटू बी और b इंटू a करो तो वो इक्वल नहीं होते, जस्ट इक्वल नहीं होते, हमने प्रूफ किया था 2 मिनट पहले, स्टार्टिंग स्लाइड में हमने ये बात प्रूफ की थी कि a इक्वल टू बी ले लिया, b इक्वल टू a ले लिया, प्रूफ ही नहीं हुई वो, तो ये क्या होगा नॉट इक्वल, यानी कि वो कभी इक्वल नहीं।
जब जब कब इक्वल होंगे, जब ए बी इक्वल, तब बी इक्वल होंगे, नहीं ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड बात है, अगर मेरे पास ए है और कोई फाई मतलब जीरो समझो, फाई तो जीरो के बराबर समझो, अगर जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो हो जाएगी, यानी कि फाई से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो तो वो फाई हो जाएगी। खत्म। ये एक फॉर्मूला है, अगर मैं आपको बोलूँ ए इंटू बी यूनियन सी है, तो इसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं, ए यूनियन बी इंटू में क्या, ए यूनियन सी, बस खत्म बात। अगर आपको मैं बोलूँ अगर ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी हो तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटू में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी। छठा, अगर यहाँ ए इंटू बी माइनस सी हो तो क्या आएगा, तो आएगा क्या, ए माइनस का बी इंटू में ए माइनस का सी। ठीक है, ये बात आ गई। फोर्थ बात, अगर आपको दे दिया जाए आर स्क्वायर दे दिया जाए तो आर इंटू आर, अगर आपको आर क्यूब दे दी जाए तो आर इंटू आर। बस ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इनको नोट है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ सम कुछ एलिमेंट है ए इंटू बी आर, ये वाले एलिमेंट दे दिए गए, ठीक है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें पहले सबसे पहले हमें ए देखना पड़ेगा। ए क्या होता है, ए जो ये होते हैं, ये होता है ए, यानी कि जिसको हम डोमेन भी बोल देते हैं। डोमेन क्या होता है, ए होता है, और इसको हम रेंज भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा ए है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए है। ए कितना है, 3 है, 2 ये है, ठीक है, और 3 भी लगा लो आप दोबारा, यानी कि 3। ठीक है, फिर है बी में कितने हैं, 2 1 4। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना, हमें एन इंटू ए इंटू बी निकालना है। इसका मतलब है एन ए इंटू एन बी। कितने एलिमेंट है ए में, 3 है, 3 इसमें कितने हैं, 3 है, 3 जगह 9, यानी कि इसमें कितने हैं, टोटल 9 है। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, वो 9 होगी, यानी कि इसमें जो टोटल है सबसेट बनेंगे, सबसेट लगा लो, सबसेट नहीं या फिर एलिमेंट लगा लो, इसमें टोटल होंगे वो 9 होंगे पूरे। समझ बात नहीं समझो, क्वेश्चन को देखो दोबारा देखो। सब कुछ एलिमेंट ए इंटू बी के हैं, यानी कि जब ए इंटू बी मल्टीप्लाई हुए, ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वाली सिचुएशन हमारी निकल के आई। ठीक है, देन इसने कहा कि मिनिमम वैल्यू निकालो। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसमें कितने मिनिमम आ सकते हैं, एन की नंबर ऑफ एलिमेंट मिनिमम कितना हो सकता है इंटू बी में, वो इसने पूछा है। तो हमने ए के एलिमेंट निकाल लिए, बी के निकाल लिए, और ये एन ए एन बी, तो टोटल। क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा कि इफ वैल्यू दे दी नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, बी यानी कि कोई भी नंबर ऑफ, यानी कि कोई भी सेट है ए का, उसमें कितने एलिमेंट है, बी है, बी के में क्यू है, और ये है इंटरसेक्शन आर है। समझ रहे बात को, ये तो पढ़ी हुई चीज़ है, इंटरसेक्शन यूनियन, ये तो पढ़ी हुई चीज़। अगर आपने ये नहीं पढ़ी हुई तो एक लेक्चर हम बना देंगे उस चीज़ पर, तो आप वो लेक्चर देख लेना बस। ठीक है, तो अगर अब तक नहीं देखी तो आप बस समझो, मतलब ये उस पर मत जाओ फोकस कि हमने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, नो, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसने कहा कि ए एन है, ए इंटू ए मतलब जो ये ए की है नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई करो इससे, इसका मतलब है एन ए इंटू में एन ए कौन है, पी इंटू पी का स्क्वायर, ये क्यू है, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। ये आ गया ए बी, यानी कि एन ए इंटू में एन बी। ठीक है, तो एन ए क्या है, पी क्यू, ये आएगा। ठीक है, अब ये है, ये क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि ए की बी के साथ रिलेशन है और बी का ए के साथ रिलेशन है। इसका मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी इंटू में बी इंटरसेक्शन ए, ये आएगा ए, ये क्या है, ये अगर आर है, यानी कि आर स्क्वायर हो गया, दोनों में सेम आएगी, सेम बात होगी। ठीक है, अब ए इंटू बी क्या है, यानी कि ये इसके साथ रिलेशन, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई में ए
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा है कि इफ एन ए वही नंबर ऑफ 5 दे रखा है, भाई कुछ दे रखे हमको, वही इसमें अंदर पुट करते हैं, वही वैल्यू दे रखी है। तो इसने कहा कि एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब हमने पढ़ा था कि ये इसके साथ मेल होगा और ये इसके साथ, यानी कि इसमें क्या है, इसमें है ए यूनियन बी, इनटू में है बी यूनियन ए, ठीक है। तो ए इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 और इसकी वैल्यू दे रखी है 2, तो इक्वल टू 4, बस ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब देखो ये किससे है, ये बी के, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 2, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है 3, अब सी इंटरसेक्शन ए क्या है, वो भी 3 है 18, समझ रहे हो बात को। अब ये देखो, अब ये तो चलो अलग होगा। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या है, ए की मल्टीप्लाई करो इंटरसेक्शन ए से, तो वो क्या है, वो है 5 मल्टीप्लाई में बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना लिखा है 3, ठीक है। सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी 3, ये देखा है आंसर। अब ये क्या, ये तो इंटरसेक्शन वाली, ये क्या, ये यूनियन वाला है, यूनियन का एक फॉर्मूला होता है, नोट डाल के लिखो, यूनियन वाला इसका एक फॉर्मूला, ये इस वाले का केस है, यूनियन वाले का एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपको बोलूँ ए यूनियन बी, अगर मैंने आपको ये बोला तो एन आप लिखोगे ए का, प्लस में बी, माइनस में एन ए इंटरसेक्शन, बस ये लिखो, ठीक है। अब क्या है, एन ए प्लस एन बी आ गया, ठीक है। अब एन ए कौन है, ये है, इसका मल्टीप्लाई निकालो, यानी कि हमें एन ए मल्टीप्लाई बी प्लस में एन बी मल्टीप्लाई ए, और इसका इंटरसेक्शन, इसका ए का इंटरसेक्शन कौन है, ए इंटू बी का इंटरसेक्शन बी इंटू ए, समझ रहे बात को। अब ए इंटू बी क्या है, ए इंटू बी, इंटू बी क्या है, हमने अभी निकाला था, ये रहा, यानी ए और बी 20 प्लस में बी इंटू ए बी, वो भी 20 होगा, ठीक है। माइनस 20 का इंटरसेक्शन 20, समझे बात को, नहीं समझे तो देखो, ये हमने बात की थी कि ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन है ए इंटरसेक्शन बी 2 और बी इंटरसेक्शन ए क्या, वो भी 2, यानी कि 4, यानी कि 40 माइनस का 4 कितना हो गया 36, ये इसका ऑर्डर ऑफ आंसर आ गया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर इफ, यानी कि कोई भी a है, मतलब कोई भी z है, मतलब कोई भी z नाम का एक सेट है जो इंटीजर माना है इसने, इफ यदि a हमारा ये है इक्वल टू 1, यानी कि a हमारा क्या है, ये है, ये दे दो, बोलो z बिलोंग करता है, 2 है, और जो x प्लस 2 इसका फैक्टर करोगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है, ये आएगा इक्वल टू 1, क्या आएगा। अब b क्या है, ये बोला इसे, तो यहाँ से अगर आप देखो तो x की 3 वैल्यू आ रही है, 3 वैल्यू आ रही है 2 3 माइनस 2, ये x की 3 वैल्यू आ रही है, समझ के बाद। फिर हमारा b क्या बोला इसने, b ये है, b है हमारा -3 2x माइनस का 1, समझ गए। अब क्या करोगे, -3 इसको यहाँ से ये कैंसिल करते हैं सबसे पहले, अगर इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन देखते हैं तो -3 प्लस का 1 2x माइनस 1 प्लस 1 9 प्लस 1, ठीक है, माइनस का 2 ये से कैंसिल 2x 10, अब 2 को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 x यहाँ पर आ गया 5, यानी कि जो b की वैल्यू आ गई वो कहाँ से कहाँ तक आ गई, यानी कि जो b की वैल्यू है वो आ गई किससे, 0 से 0 1 2 3 4, ये आ गई। नहीं अगर इसने बोला इंटीजर तो 0 भी नहीं आएगी, यानी कि ये आ गई, ठीक है। तो इसने कहा कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ
द सेट ए इंटू बी, यानी कि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है ए इंटू बी, ए और बी का सबसेट की सबसेट निकालना है। हमें तो पता है सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n, हमने सीखा था 2 की पावर n। समझ रहे बात को, समझ रहे बात को। तो 2 की पावर कितने एलिमेंट है, 3, और ये कितने हैं, 4, तो मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12, यानी कि पूरे कितने 12 है, तो 2 की पावर कितना हो गया, 12 हो गया। तो 2 की पावर है ये सेट हो गई उसके, बस ठीक है, ये इसके सब सेट हो गए। अगर आपको बोल दिया जाए उसके नंबर ऑफ ए इंटू बी कितना है, ए इंटू बी कितना आया है, वो आया है 12। तो थैंक यू दिस वीडियो, अगर समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और तैयार रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। कॉन्टैक्ट हम बेस्ट है, उसका लेवल इंक्रीज करेंगे, तो अगला पार्ट जरूर देखना, क्योंकि उसमें पूरा रिलेशन कंप्लीट